हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पीएमसी स्टडी में। मैं हूं सूरज सर और हम पढ़ने वाले हैं गोंडवाना यूनिवर्सिटी गढ़चिरौली बीएससी फर्स्ट सेम का मैथमेटिक्स। इससे पहले हमारा 1.2 का जो एग्जाम्पल्स थे, 7 एग्जाम्पल वो हमने कंप्लीट कर लिए थे और अभी हम एक्सरसाइज चालू करने वाले हैं, एक्सरसाइज 1.2। तो देखते हैं एक्सरसाइज 1.2 का पहला क्वेश्चन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू a log 1 प्लस x माइनस a अपॉन x माइनस a। बहुत ही छोटा क्वेश्चन है। लिमिट x टेंड्स टू a, इसका लगे तो आप लोग वैल्यू जो है, आंसर जो है वो डायरेक्टली भी लिख सकते हो, क्योंकि हमें डायरेक्टली फॉर्मूले में दिखाई देता है। कौन से फॉर्मूले में? लिमिट x टेंड्स टू 0 log ऑफ 1 प्लस x अपॉन x इक्वल्स टू क्या होता है? 1 होता है। फिर टोटली हमें फॉर्मूले में दिख रहा है log ऑफ 1 प्लस x मतलब x माइनस a अपॉन x माइनस a। हमें ये टर्म क्या दिख रहे हैं? सेम दिख रहे हैं, इक्वल। x और x की टर्म क्या दिख रहे हैं? सेम, यानी कि इक्वल दिख रही है। तो इक्वल टू हम 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे डायरेक्टली हम इस क्वेश्चन का आंसर फॉर्मूला लगा के, यानी कि फॉर्मूले को एक्सप्लेन करके हम इसका आंसर क्या लिख सकते हैं? 1 लिखते हैं। ये एक्सरसाइज 1.2 का हमारा पहला क्वेश्चन था। बहुत ही आसान है और बहुत ही आसानी से सॉल्व होगा। अभी हम देखते हैं एक्सरसाइज 1.2 का दूसरा क्वेश्चन। स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.2 का सेकंड क्वेश्चन। लिमिट x टेंड्स टू 0 log ऑफ 5 प्लस x माइनस log ऑफ 5 माइनस x अपॉन x। यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है? log 5 प्लस x माइनस log 5 माइनस x, यानी कि log a माइनस log b। हमें ऊपर की टर्म कैसे दिख रही है? log a माइनस log b। तो इसका हम क्या कर सकते हैं? log a माइनस log b क्या होता है? log ऑफ a अपॉन b। माइनस का साइन है, तो माइनस का साइन में क्या होता है? a अपॉन b। ये दोनों टर्म न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में होती है, और प्लस के साइन में क्या होता है? दोनों टर्म मल्टीप्लिकेशन में होती है। तो माइनस का साइन है मतलब log a माइनस log b, यानी कि log a अपॉन b। हम इस तरीके से लिख सकते हैं इसको। लिमिट x टेंड्स टू 0, डिनोमिनेटर वाला जो x है इसको हम 1 अपॉन x करके साइड में रख देंगे। x है तो 1 अपॉन x यहाँ पे हम साइड में रख देंगे, और इसको हम कर सकते हैं log ऑफ a अपॉन b। तो a हमारी टर्म क्या है? 5 प्लस x, और b यानी कि हमारी टर्म क्या है? 5 माइनस x इक्वल्स टू, आगे सॉल्व करेंगे। लिमिट x टेंड्स टू 0 1 अपॉन x मल्टीप्लाई log ऑफ, हमें क्या चाहिए? टर्म log 1 प्लस x वाली टर्म चाहिए। log 1 प्लस x होना चाहिए। तो हमें जो यहाँ पे सामने वाला जो 5 है इसको 1 करना है। इसका मतलब हम करेंगे 5 प्लस x, और डिनोमिनेटर में हमारा 5 माइनस x, दोनों को हम 5 से डिवाइड करेंगे, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। क्या किया हमने? डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 5। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 5 से हमें डिवाइड करना। तो अभी हमारा टर्म क्या बनेगा? लिमिट x टेंड्स टू 0 1 अपॉन x, जैसे कि वैसे रहेगा, मल्टीप्लाई log ऑफ, 5 से डिवाइड करेंगे दोनों टर्म, तो यहाँ पे 5 अपॉन 5 यानी कि 1 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे बन जाएगा x अपॉन 5। तो ये टर्म हमारा ऐसा बन गया, और यहाँ पे 5 अपॉन 5 1 बन जाएगा, और माइनस x अपॉन 5। ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे। अभी ये जो टर्म है log a by b, log a by b को वापस से हम क्या लिख देंगे? log a by b को वापस से हम लिख देंगे log a माइनस log b। अभी हम इसको लिख देंगे log a माइनस log b। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 1 अपॉन x है हमारे पास, इनटू ये टर्म हमारा वापस से हम log a by b को log a माइनस log b में लिख देंगे। log a मतलब 1 प्लस x अपॉन 5 माइनस log b मतलब 1 माइनस x अपॉन 5। आगे सॉल्व करते हैं इसको। लिमिट x टेंड्स टू 0, अब ये जो x है
ये x दोनों को डिवाइडेशन में डाल देंगे, यहाँ पे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई है 1/x, यानी कि ये दोनों को मल्टीप्लाई है, दोनों के डिवाइडेशन को मल्टीप्लाई है, तो x दोनों की तरफ सेपरेट अप्लाई कर देंगे। तो ये हमारा टर्म बन जाएगा log 1 + x/5 डिवाइड बाय x माइनस log 1 - x/5 डिवाइड बाय x। तो ये जो टर्म है x दोनों के साइड में सेपरेटली डिवाइड कर दिया। अब हमें क्या करना है, log 1 + x/x। तो ये टर्म हमें सेम होना चाहिए, ये टर्म हमारी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यहाँ पे x/5 है तो यहाँ पे भी हमें x/5 चाहिए। तो यहाँ पे हम 5 का एलिमेंट कैसे करेंगे, x/5। हम यहाँ पे डिनोमिनेटर में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो डिनोमिनेटर में यानी कि डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया है मतलब 1/5 लिया है हमने, तो इधर भी हमें क्या लेना पड़ेगा 1/5। ये प्लस वाला टर्म है। सेम इधर साइड -x/5 है, तो यहाँ पे भी हमें -x/5 चाहिए, मतलब हम -5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई -1/5 इस तरीके से हो जाएगा। -1/5 यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किया है, क्या किया है -1/5, x/-5 हो गया, तो इनटू में -1/5 हो जाएगा। सेम यहाँ पे ये जो लिमिट है इधर ही हम अप्लाई कर देंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है। तो ये जो टर्म हमारा बन गया इसकी वैल्यू होती है 1, मल्टीप्लिकेशन में बाकी है 1/5 माइनस ये टर्म की वैल्यू हो जाएगी 1, मल्टीप्लाई में हमारा बाकी है -1/5। हमारा टोटल टर्म क्या बन रहा है, इक्वल्स टू 1/5, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/5, 1 × 1/5, 1/5 यहाँ पे रहेगा, ठीक है। ये टर्म हो गया 1/5, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, मतलब प्लस 1 × 1 1, तो 1/5 ही हमारा बाकी हो जाएगा प्लस 1/5। तो डिनोमिनेटर कॉमन है 5, 1 + 1 होगा ऊपर, मतलब हमारा टोटल आंसर बनेगा 2/5। तो ये हमारा बनेगा कंप्लीट आंसर। आइए देखते हैं अब हमारा एग्जांपल नंबर 3, लिमिट x टेंड्स टू 0 a⁴x - b⁴x/x। देखते हैं इसका सॉल्यूशन। लिमिट x टेंड्स टू 0 a⁴x - b⁴x/x है। हम यहाँ पे स्मॉल अरेंजमेंट करेंगे +1 और -1 का, इसमें हम अरेंजमेंट कर लेंगे +1 और -1 का। लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पे जो हमारा a⁴x है इसके साथ हम +1 को ज्वाइन कर लेंगे, और -b⁴x है इसके साथ हम -1 को ज्वाइन कर लेंगे, और डिवाइडेशन रहेगा x। लिमिट x टेंड्स टू 0, अगर हमने ये टर्म सेपरेट कर दिया a⁴x + 1 डिवाइड बाय x, माइनस इन दोनों से हमने अगर माइनस साइन को कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पे हमारा बचेगा b⁴x + 1/x। इन दो टर्म में से हमने क्या किया है, माइनस साइन को कॉमनली बाहर निकाल लिया, तो दोनों के साइन चेंज हो जाएगी, b⁴x ये माइनस का हो जाएगा +1। लिमिट को सेपरेट लगा देंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 a⁴x + 1/x माइनस लिमिट x टेंड्स टू 0 b⁴x + 1/x। तो ये हमारा टोटल फॉर्मूला बन गया है, लिमिट x टेंड्स टू 0 a⁴x + 1/x, इसकी वैल्यू होती है log a। a⁴x है तो इसका बनेगा log a, बीच में माइनस का साइन है, माइनस b⁴x + 1/x है, तो b है यहाँ पे, तो यहाँ पे वैल्यू आएगा log b। log a माइनस log b क्या होता है, log ऑफ a बाय b, माइनस का साइन है तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बनता है। तो ये बना है हमारा कंप्लीट आंसर। आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट एग्जांपल, यानी कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट यहाँ पे दिया है 1 + 2/x⁴x। अब ये जो टर्म है एक फॉर्मूला था, लिमिट
x टेंड्स टू 0 1 प्लस k बाय x टू द पावर x इज इक्वल्स टू e टू द पावर k। ये टर्म होता है, लेकिन मैंने आपको एक फॉर्मूला दिया है, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस f ऑफ x टू द पावर g ऑफ x इज इक्वल्स टू होता है e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x इंटू g ऑफ x। और ज्यादातर फॉर्मूले हमने इसी फॉर्मूले से सॉल्व किया है, तो मेरा मानना यही है कि यही फॉर्मूले का हम ज्यादा से ज्यादा यूज करेंगे। इसको हम डायरेक्टली भी लिख सकते थे ये फॉर्मूले से, लेकिन हम यही फॉर्मूला यूज करेंगे क्योंकि बाकी क्वेश्चन में भी हमने ज्यादा से ज्यादा यही फॉर्मूले का यूज किया है। तो हमारा यहाँ पे बनेगा 1 प्लस f ऑफ x टू द पावर g ऑफ x। तो ये हमारा वैल्यू क्या बनेगा, e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट f ऑफ x मतलब 2/x इंटू g ऑफ x मतलब x। तो यहाँ पे x के साथ x कैंसिल हो गया, तो x वाला टर्म ही कैंसिल हो गया, तो x का लिमिट भी कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पे वैल्यू क्या बाकी रहेगा, e टू द पावर 2। ये बन जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट x प्लस 6 अपॉन x प्लस 1 टू द पावर x प्लस 4। देखिए इसका सॉल्यूशन, लिमिट x प्लस इनफाइनाइट, यहाँ पे हमारे पास ऊपर फंक्शन है x प्लस 6 अपॉन नीचे हमारा फंक्शन है x प्लस 1 टू द पावर x प्लस 4। हमें क्या करना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम x से डिवाइड कर ले, डिवाइड बाय x बाय न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, डिवाइड x बाय न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हमने x से डिवाइड कर लिया है। लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, x से दोनों तरफ स्प्लिट करेंगे, तो यहाँ पे हमारा वैल्यू आएगा x अपॉन x प्लस 6 अपॉन x, और नीचे का हमारा वैल्यू बनेगा x अपॉन x प्लस 1 अपॉन x टू द पावर है x प्लस 4। हमने क्या किया है, ये वाले डिनोमिनेटर पे x को दोनों साइड में स्प्लिट किया, x अपॉन x प्लस 6 अपॉन x अपॉन x प्लस 6 अपॉन x, ठीक है। और यहाँ पे भी वैसे ही किया है, x अपॉन x प्लस 1 अपॉन x। आगे देखिए इसकी वैल्यू क्या होती है, ये x कैंसिल हो गया और यहाँ पे भी x कैंसिल हो जाएगा, तो लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, यहाँ पे हमारा वैल्यू बचेगा 1 प्लस 6 अपॉन x, और नीचे बचेगा 1 प्लस 1 अपॉन x। यहां से हम क्या करेंगे, ये जो हमारा पावर है x प्लस 4, वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेपरेट अप्लाई करेंगे, x प्लस 4 अपॉन x प्लस 4। ये हमारा जो फॉर्मूला है, यहाँ पे हम ये अप्लाई कर सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस f ऑफ x टू द पावर g ऑफ x इक्वल्स टू क्या होता है, e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x इंटू g ऑफ x। ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर देंगे हम। इसका ऊपर में क्या बनेगा, 1 प्लस f ऑफ x इंटू g ऑफ x यानी कि x प्लस 4, और इधर 1 प्लस f ऑफ x यानी कि 1 ओवर x, और g ऑफ x यानी कि 1 प्लस 4। तो हमारा ऊपर वैल्यू बनेगा e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट f ऑफ x मतलब 6 अपॉन x, और g ऑफ x मतलब x प्लस 4। सेम नीचे e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 अपॉन x, f ऑफ x यानी कि 1 अपॉन x, और g ऑफ x यानी कि x प्लस 4। अभी इसी टर्म को सॉल्व करते जाएंगे हम। e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, ये 1 अपॉन 6 से अगर हम अंदर यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या आएगा, 6 अपॉन x मल्टीप्लाई x प्लस 6 अपॉन x मल्टीप्लाई 4। उसी तरीके से 1 अपॉन x से भी यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, e टू द पावर में हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू 0 1 अपॉन x
मल्टीप्लाई एक्स प्लस 1/x मल्टीप्लाई 4। यहाँ पे वैल्यू क्या बच रहा है अभी, ये x के साथ x कैंसिल हो गया और ये x के साथ ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा लिमिट e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट। यहाँ पे x x कैंसिल हो गया तो 6 प्लस यहाँ पे 6 और 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 प्लस 6 4 द 24/x, 6 प्लस 24/x ये साइड बचेगा और नीचे क्या बचेगा लिमिट e इक्वल्स टू e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट। यहाँ पे बचा है 1, x x कैंसिल हो गया, 1 प्लस 1 into 4 4/x, तो 1 प्लस 4/x, x x कैंसिल होगा, 6 प्लस 6 4 का 24/x यहाँ पे बाकी था और यहाँ पे भी x x कैंसिल हो गया तो 1 प्लस 1 into 4 4/x। अभी हम लिमिट को अप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे लिमिट अप्लाई करने से हमें क्या मिलेगा, e टू द पावर ये कांस्टेंट टर्म हो गया 6 प्लस 24/इनफाइनाइट और यहाँ पे नीचे की साइड में e टू द पावर 1 प्लस 4/इनफाइनाइट। ठीक है, तो इनफाइनाइट मतलब ये टर्म हमारी 0 हो जाएगी तो हमारा पावर रहेगा यहाँ पे e टू द पावर 6/e टू द पावर 1। तो बेस सेम है और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में है तो पावर क्या होगा है -6 - 1 e टू द पावर 6 - 1 यानी कि e टू द पावर 5। तो ये हो जाएगा हमारा कंप्लीट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 4 1 प्लस tan स्क्वायर रूट x टू द पावर 1/2x। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 4 1 प्लस tan स्क्वायर रूट x टू द पावर 1/2x है हमारे पास। इसको हम सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस f ऑफ x टू द पावर g ऑफ x होगा। क्या होता है e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू, यहाँ पे x टेंड्स टू हमारे पास पाई बाय 4 है तो यहाँ पे भी हम पाई बाय 4 लेंगे। यदि ये फॉर्मूला है तो यहाँ पे हम x टेंड्स टू 0 कंसीडर करेंगे। ठीक है, f ऑफ x इनटू g ऑफ x, ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे। e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 4 है तो यहाँ पे हम पाई बाय 4 अप्लाई करेंगे। f ऑफ x यानी कि हमारा ये टर्म हो गया और g ऑफ x ये, f ऑफ x यानी कि tan स्क्वायर रूट x और g ऑफ x यानी कि 1/2x। तो tan स्क्वायर रूट x हमारा हो गया f ऑफ x मल्टीप्लाई आता है g ऑफ x यानी कि 1/2x। आगे सॉल्व करते हैं, e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 4, ये जो x है यहाँ पे हमें क्या चाहिए रूट x है तो यहाँ पे भी हम रूट x में कन्वर्ट करेंगे। तो x को रूट x में किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं, x इज इक्वल टू, अगर x को रूट x के फॉर्म में लिखना है, स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है तो रूट x होल स्क्वायर ऐसा बनेगा। यहाँ पे ऐसा समझो कि हमने बाहर वाले x को रूट के अंदर पुट किया तो ये क्या बन गया, स्क्वायर बन गया। x को स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है तो रूट x होल स्क्वायर, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, यहाँ पे tan जो है हमारे पास स्क्वायर के फॉर्म में तो x भी हमारे पास स्क्वायर के फॉर्म में होना चाहिए। तो x को क्या हमने स्क्वायर के फॉर्म में रूट x होल स्क्वायर। ठीक है, tan स्क्वायर रूट x है हमारे पास, ये वाला जो x है x मतलब रूट x होल स्क्वायर होता है तो रूट x होल स्क्वायर, ये वाला x इसके नीचे लगा के रूट x होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर देंगे तो यहाँ पे बचेगा 1/2 e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 4। यहाँ की ऊपर और नीचे दोनों तरफ स्क्वायर और स्क्वायर है तो स्क्वायर को हम कॉमन ले लेंगे तो tan रूट x अपॉन रूट x होल स्क्वायर, इस तरीके से मैंने मल्टीप्लिकेशन है 1/2। अब ये कौन से फॉर्म में आ गया, tan x अपॉन x, कैसे आ गया ये tan x अपॉन x, तो tan x अपॉन x की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। तो e टू द पावर अगर हम लिमिट अप्लाई कर देंगे इसमें तो tan x अपॉन x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो ये इसकी वैल्यू 1 हो गई तो हमारे पास क्या बचेगा पावर में 1/2, ये 1/2 बचेगा।
तो 1 इंटू 1/2 मतलब e टू द पावर 1/2। तो ये हो जाएगा हमारा कंप्लीट आंसर। ये हमारे एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। तो अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे के आने वाले वीडियो भी आपकी तक पहुंचते रहे। इसके बाद हम एक्सरसाइज 1.3 1.4 भी स्टार्ट करने वाले हैं। बहुत जल्दी ही आपको इसके वीडियो मिल जाएंगे। तो आइए देखते हैं हमारा एग्जांपल नंबर 7, लास्ट एग्जांपल, एक्सरसाइज 1.25। लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट x माइनस 3 अपॉन x प्लस 2 टू द पावर x। तो देखिए किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, हम क्या करेंगे यहाँ पे x के बदले 1 कर देंगे, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हमें क्या करना पड़ेगा, x से डिवाइड करना पड़ेगा। तो x माइनस 3 अपॉन x न्यूमरेटर में डिवाइड हो गया, x प्लस 2 अपॉन x डिनोमिनेटर में भी x और x के टर्म से हमें डिवाइड कर दिया, इक्वल्स टू यहाँ पे क्या किया हमने, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर डिवाइड बाय x। ये न्यूमरेटर है हमारा, ऊपर का टर्म न्यूमरेटर होता है और नीचे का टर्म होता है डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या किया हमने, x और x से डिवाइड किया। लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, अभी x को दोनों साइड में सेपरेट लाएंगे, स्प्लिट करेंगे, x अपॉन x माइनस 3 अपॉन x, इस तरीके से बनेगा x अपॉन x माइनस 3 अपॉन x, नीचे भी x अपॉन x प्लस 2 अपॉन x, x अपॉन x प्लस 2 अपॉन x टू द पावर x। लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, ये x के साथ x कैंसिल हो जाएगा, तो 1 माइनस 3/x हमारा बाकी रहा ऊपर, और नीचे साइड में भी x और x कैंसिल हो जाएगा, तो 1 प्लस 2 अपॉन x रहेगा नीचे। अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेम पिछले क्वेश्चन की तरह जो पावर है वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेपरेट कर देंगे, x और x से। तो यहाँ पे हमारा सेम यही फॉर्मूला, एक ही फॉर्मूला हम सबसे ज्यादा से ज्यादा एक ही फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं। तो इसी फॉर्मूले को हम ज्यादा से ज्यादा याद करो, x टेंड्स टू 0 1 प्लस f ऑफ x टू द पावर g ऑफ x। इसको हम अलग फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस k बाय x टू द पावर x इज इक्वल टू होता है e टू द पावर k। इस फॉर्मूले से या हम इसको सॉल्व कर सकते हैं इस फॉर्मूले से भी, लेकिन हम ये फॉर्मूले का यूज ज्यादा कर रहे हैं, तो ज्यादा से ज्यादा कोशिश करिए कि एक ही फॉर्मूले से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करें, ताकि सभी क्वेश्चन सॉल्व करने में इजी लगे और हमें ये लगे कि हम एक ही मेथड से सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो एक ही मेथड से अगर हम सॉल्व कर रहे हैं एक ही फॉर्मूले से, तो सभी क्वेश्चन हमारे लिए और भी आसान हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा बनेगा लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस f ऑफ x टू द पावर g ऑफ x बना है, और 1 प्लस f ऑफ x टू द पावर g ऑफ x। तो यहाँ पे वैल्यू बनेगा e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू 0, हमारा f ऑफ x यानी कि बना है माइनस 3 अपॉन x। तो यहाँ पे हम लेंगे माइनस 3 अपॉन x, ये हमारा f ऑफ x और g ऑफ x हमारा हो गया x। नीचे भी सेम होता है, लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x यानी कि हमारा बना है 2 अपॉन x और g ऑफ x हमारा बना है x। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, x के साथ x कैंसिल हो रहा है और इधर भी x के साथ x कैंसिल हो रहा है, मतलब यहाँ पे हम लिमिट को कैंसिल कर सकते हैं, इनफाइनाइट था यहाँ पे, लिमिट को हम कैंसिल कर सकते हैं, या फिर लिमिट पुट करने के लिए हमारे पास x की टर्म नहीं है, तो डायरेक्टली अभी हम लिख सकते हैं, यहाँ पे बचा e टू द पावर माइनस 3 और नीचे बचा है e टू द पावर 2। दोनों का बेस सेम है तो पावर माइनस होता है, e टू द पावर माइनस 3 और e टू द पावर 2 है, ये 2 ऊपर जाके क्या हो जाएगा इसके साथ माइनस, e टू द पावर माइनस 3 और ये माइनस 2, तो e टू द पावर बनेगा माइनस माइनस प्लस हो जाए 3 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 2 माइनस 5। तो ये हो जाएगा हमारा कंप्लीट आंसर।